योगी सरकार भूजल की एक एक बूंद बचाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए वर्ष 2019 में भूगर्भ जल संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इस कानून की नियमावली बना दी गई। इस नियमावली को सुनकर आप न केवल चौंक जाएंगे, बल्कि आगे से जमीन में से अत्यधिक पानी दोहन से तौबा करने पर विवश होंगे। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब बिल्कुल यही है। अब सरकार उस पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखेगी जिसको आपने जमीन में से दोहन किया है। सरकार आपसे पूछेगी कि उस पानी को आपने कहां-कहां उपयोग किया, आपने कब समरसेबिल लगाया। यदि आप घर में भी समरसेबिल लगाते हैं या अपने गांव में ट्यूबवेल का बोरिंग करते हैं, तो आपको लघु सिंचाई विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भूजल दोहन का सारा हिसाब अब सरकार के पोर्टल पर रहेगा। राज्य सरकार के नए भूगर्भ जल संरक्षण के प्रावधानों को लागू करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में भूजल बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में बोर्ड के सलाहकार सदस्य वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रताप सिकरवार के अलावा जिला स्तरीय 2 दर्जन अधिकारी मौजूद रहे। नोडल अधिकारी और लघु सिंचाई के सहायक अभियंता हरिओम सिंह ने बैठक में कहा कि जमीन में से निकाले गए पानी की एक एक बूंद को बचाना होगा और उसका हिसाब देना होगा। अब हर नलकूप का पंजीयन कराना पड़ेगा। वर्तमान में जो ट्यूबवेल चल रहे हैं वो सब पंजीकृत कराने होंगे। अभी तक 23 ऐसे लोगों के प्रार्थना पत्र मिले हैं जो नए ट्यूबवेल और समरसेबिल लगाना चाहते हैं। यदि पोर्टल पर बिना पंजीकरण के कोई समरसेबिल लगता है या नलकूप का बोरिंग किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी और उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में टास्क फोर्स बनेगी जो आकस्मिक रूप से औद्योगिक एरिया में छापे मारकर ये पता करेगी कि वहां पानी का दोहन किस मात्रा में किया जा रहा है। साथ ही औद्योगिक एरिया में पानी खींचने वाले कारखाना स्वामियों के यहाँ मीटर भी लगाया जाएगा। लघु सिंचाई के सहायक अभियंता हरिओम सिंह ने बताया कि कॉमर्शियल उपयोग के लिए पानी का दोहन करने पर टैक्स लगेगा, जबकि घरेलू उपयोग करने के लिए और किसानों के लिए टैक्स नहीं लगेगा। उद्योग के लिए पानी का दोहन करने पर 90 पैसे से लेकर ₹1.20 प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स लगेगा। बोर्ड की इस बैठक में भूगर्भ जल बोर्ड मथुरा के सलाहकार सदस्य चंद्र प्रताप सिकरवार पत्रकार ने भूजल बचाने के लिए जागरूकता पैदा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भूजल दिवस मात्र औपचारिकता ना रहे, बल्कि जन जागरूकता के लिए सभी को काम करना पड़ेगा, तभी तो पानी की एक एक बूंद को बचा पाना संभव होगा। वहीं भूजल बोर्ड के दूसरे सदस्य पत्रकार अजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि टास्क फोर्स के छापे के दौरान किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्हें सीडीओ ने आश्वासन दिया कि सिर्फ पानी का दोहन रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, किसी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। बैठक में आगरा भूगर्भ जल विभाग की अधिकारी नम्रता जायसवाल, वन विभाग के एसडीओ विनीता सिंह, जिला उद्यान अधिकारी जगदीश प्रसाद, जिला उद्योग केंद्र के जीएम रामेंद्र कुमार, अपर जिला कृषि अधिकारी रामशरण, अपर खंड आगरा सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता नवीन गर्ग आदि और सिंचाई से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल बोर्ड की जो मथुरा इकाई है, उस बोर्ड के मेंबर की हैसियत से आज मैं मीटिंग में मौजूद रहा। मैं बतौर सलाहकार सरकार की तरफ से इस बोर्ड बैठक में रहता हूँ। आज जो बैठक हुई उसमें हम लोगों ने टास्क फोर्स के गठन पर विचार किया। अब आने वाले वक्त में जो समरसेबिल लगेंगी या जो ट्यूबवेल लगेंगे उसके लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो टास्क फोर्स होगी उसमें पानी का ज़्यादा दोहन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और छापे मारे जाएंगे। खासकर औद्योगिक केंद्रों पर, फैक्ट्रियों में जो पानी का दोहन हो रहा है उसको रोका जाएगा। वहाँ मीटर लगेंगे और 90 पैसे से लेकर ₹1.20 प्रति लीटर के हिसाब से पानी का टैक्स लिया जाएगा। जो किसान हैं उनसे फ़िलहाल टैक्स नहीं लिया जाएगा और जो घरों में पानी जा रहा है, जो पानी खींच रहे हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनको ये वार्निंग दी जाएगी कि वह सीमित मात्रा में पानी का दोहन करें। इसके अलावा माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर में स्वच्छ पानी सप्लाई हो। इस पर भी विचार हुआ और इसके लिए एक कंपनी एनसीसी को यह काम सौंपा गया है। आने वाले समय में हर गांव में लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा।
इस पर भी मंथन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता सीडीओ डॉक्टर नितिन गौड़ ने की। जो नोडल अधिकारी हैं वो सहायक अभियंता लघु सिंचाई हरिओम सिंह हैं। उन्होंने सारे एक्ट के बारे में बताया। चुनाव के बाद यानी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उसके बाद समूचा प्रशासन पानी की एक एक बूंद बचाने में जुटेगा। हर व्यक्ति को पानी की हर बूंद का हिसाब देना होगा, पानी की बचत करनी होगी, पानी को बचाने के लिए जन जागरूकता के कार्यक्रम होंगे और इसके लिए पूरे तरीके से प्रशासन जी जान से जुटेगा। और लोगों से केवल मेरा यही आग्रह है कि वे भूगर्भ जल जो पानी ज़मीन के अंदर है बहुत सीमित मात्रा में रह गया है उसको बचाएं, कम पानी के उपयोग वाली किसान खेती करें और जो घरों में पानी का केवल पीने के लिए दोहन करें, बाकी के पानी बाहर से जो आए उससे कपड़े धोएं या स्नान करें। यही मेरा संदेश है। और इस भूजल बोर्ड के सलाहकार के रूप में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता हो और मैं खासकर अपने गांव हथकौली में प्रयास करूंगा कि वहाँ प्योरीफाई यानी पूरी तरीके से आरओ वाटर की उपलब्धता हो। खासकर 4-6 गांवों में एक मॉडल के तौर पर वह पानी की व्यवस्था की जाएगी जिसमें आरओ वाटर लगेंगे। उसमें हमारा गांव यानी हथकौली बलदेव में जनपद में सर्वप्रथम यह कार्य शुरू होगा। यह मैं मीटिंग में भी इशारा कर चुका हूं और बोर्ड के मेंबर की हैसियत से मेरा यह अधिकार भी बनता है। ड्रिलिंग के लिए एनओसी अनिवार्य है। अच्छा, एक चीज़ और है कि गर्मियों में हम लोग पानी की बात करते हैं और गर्मी निकलते ही पानी की बात भूल जाते हैं। तो कहने का मेरा आशय ये है कि जो जन जागरूकता होनी चाहिए हर व्यक्ति को पानी के बचाव के लिए, वो आपका डिपार्टमेंट कुछ करेगा? हाँ, उसमें अब जो है ये एक्ट बनने से पूरी जन जागरूकता होगी और सभी ट्यूबवेल संचालक जो भी पानी ग्राउंड वाटर पानी का दोहन कर रहे हैं उन सबका पंजीकरण किया जाएगा। अभी थोड़ा सा चुनाव का माहौल है, इसके बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जन जागरूकता के लिए जैसे कहीं पोस्टर या कोई गोष्ठी हर साल भूजल सप्ताह मनाया जाता है और इसका हम लोग आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक, धन्यवाद। आज अग्रवाल साहब, आज भूजल बोर्ड की बैठक थी। आप सरकारी इस कमेटी में मेंबर हैं, आप बताइए किस उद्देश्य से बैठक हुई थी ये? 2019 में भूजल का एक्ट बना था और अब पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 फरवरी को इस पोर्टल का उद्घाटन किया कि हमें जो भूजल है वो लगातार गिर रहा है, उसका स्तर गिर रहा है, उसको बचाने की बहुत आवश्यकता है और उसका हिसाब किताब रखना अब ज़रूरी हो गया है। इसी को लेकर के आज बैठक हुई। बैठक में हमारे लघु सिंचाई विभाग के हरिओम जी, इंजीनियर हरिओम जी ने कोऑर्डिनेट किया और उन्होंने बताया। बैठक की अध्यक्षता हमारे सीडीओ साहब श्री नितिन गौड़ जी ने की। उन्होंने बताया, इंजीनियर साहब ने, कि जो हमारा भूजल है उसका दोहन रोकना ज़रूरी हो गया है और ज़िले में 312 गाँव में पेयजल को शुद्ध करने के प्रयास जारी किए जा रहे हैं। पूरे जनपद में 600 के लगभग कुछ गांव हैं जिसमें से 312 गांवों पे यह काम शुरू होने वाला है। ये सरकार करेगी या कोई कंपनी को दिया काम? ये एक एनसीसी कंपनी है और हैदराबाद की, उसको दिया गया है 10 साल के लिए। 10 साल के लिए मेंटेनेंस भी वही करेगी इसका और पेयजल को पूरी गुणवत्ता के साथ जनता को सप्लाई दी जाएगी उसकी, जिससे पेयजल की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। अच्छा, एक चीज़ और भी आती है कि ये जो जैसे कॉलोनियों में आरओ वाटर लगे हुए हैं और पानी का जो है बिक्री हो रही है, पाउच बन रहे हैं, और अब उसका भी हिसाब किताब रखा जाएगा और उनका पंजीकरण कराना ज़रूरी है क्योंकि आरओ में भी पानी का जो दोहन है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि देखने में आता है कि हर साल लगभग 5 से 10 फीट जल स्तर नीचे चला जाता है और वो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो पानी का दोहन ना हो इसके लिए यहाँ भी ट्यूबवेल लगेंगे, कॉमर्शियल हों, कृषि के लिए हों या घरेलू हों,
उन सब का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और केवल कॉमर्शियल पर ही शुल्क लागू किया जाएगा। कृषि के लिए और घरेलू दोनों मुफ्त रहेंगे, केवल उनका पंजीकरण किया जाएगा जिससे जानकारी में रहे कि कितना पानी खर्च हो रहा है और कितना पानी ज़मीन से खींचा जा रहा है। अच्छा, हमने देखा है औद्योगिक इकाइयों में, फैक्ट्रियों में लोगों ने समरसेबल लगा रखे हैं, पानी का दोहन हो रहा है, क्या उसकी भी चेकिंग करेंगे? ये उसके लिए भी शीघ्र ही इंजीनियर हरिओम जी ने बताया कि उसके लिए भी शीघ्र ही एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी। लेकिन उसमें एक सवाल जो मैंने उनके सामने रखा कि उसमें किसी प्रकार का उत्पीड़न तो नहीं होगा व्यापारियों का या उद्योगपतियों का या फैक्ट्री वालों का। तो उन्होंने कहा हमारी उत्पीड़न की कोई भी मंशा नहीं है, हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं और उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप पानी का जितना भी दोहन कर रहे हैं, पानी जितना भी खींच रहे हैं, उसका मीटर के हिसाब से चार्ज दीजिए। उत्पीड़न की हमारी कोई मंशा नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि जितनी जागरूकता जनता में होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। हमने देखा है घरों में बच्चे भी उसको पानी को फैला रहे हैं और किसानों को भी वो नहीं है, वो भी पानी खींच रहा है। तो जन जागरूकता का कोई कार्यक्रम करेंगे आप? जागरूकता के लिए तो बहुत आवश्यकता है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग करते रहते हैं जागरूकता लोगों की कि भूजल का दोहन कम किया जाए, जितनी आवश्यकता है भूजल उतना ही ज़मीन से खींचा जाए, इसके लिए करते हैं। और अभी आने वाले समय में कुछ चुनावों में लगेगा वक्त, चुनावों में सारी मशीनरी लगेगी, उसके बाद में भूजल पर ही पूरा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि भूजल की बहुत आवश्यकता है और प्राथमिकता के आधार पर इसको हल किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत ठीक। अब